नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है और यूजर्स को ये कितना सुविधा प्रदान करने वाला है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर इन दिनों आप अपने डिवाइस में ओपन करेंगे तो लगभग हर जगह आपको जीटीपी का देखने को मिल जाएगा। कुछ अफवाहें यहाँ तक उड़ गई कि क्या चैट जीपीटी आने के कारण गूगल की सर्विस बंद हो जाएगी। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर टेक्नोलॉजी के भाषा से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो लगभग आप इस कंसेप्ट पे ही उलझ के रह जाएंगे। तो सीधा सीधी आपको समझाते हैं कि ये चैट जीपीटी है क्या और ये क्या सुविधा प्रदान करने वाली है, आपके लिए कितना ये बेनिफिट देने वाला है। सबसे पहले आप दो चीज यहाँ पे समझिए। चैट जीपीटी का मतलब होता है कि आप जिससे चैट करते हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या फिर फेसबुक पे चैट करते हैं, जहां पे भी चैट करते हैं आपके सामने कोई ना कोई व्यक्ति होता है, यानी कि आप जिससे चैट करते हैं आप उनसे जो भी सवाल पूछते हैं उसके बदले में वो जवाब देता है। ठीक वही काम जीपीटी भी करने वाला है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चैट जीपीटी एक वेबसाइट है जिसको ओपन एआई ने डेवलप किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी आप चैटिंग ही कर सकते हैं। चैटिंग का मतलब हुआ कि आप सामने वाले व्यक्ति से जो भी आप चैट पे क्वेश्चन पूछते हैं वो व्यक्ति उसी लहजे में आपको जवाब देता है। चैट जीपीटी भी इसी तरीके से होने वाला है। आप जब उस साइट पे जाएंगे, सबसे पहले स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। चैट जीपीटी आपको यूज करने के लिए गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जब आप जाएंगे तो चैट जीपीटी आप सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करते हैं उसका वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। ध्यान रखिए, लॉगिन या तो आप जीमेल आईडी से कर सकते हैं या फिर फेसबुक से कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो चैट जीपीटी में आप लॉगिन हो जाते हैं और वहां पे आप चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जीपीटी से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको वेबसाइट बनाना है, उसके विषय में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मुझे वेबसाइट बनाना है, उसके लिए क्या करना होगा। या फिर आपको कोई निबंध लिखना है तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे आप टेक्स्ट कर दीजिए कि फलाने टॉपिक पे आप निबंध लिख कर दे, वो आपके सामने निबंध लिख कर दे देगा। या फिर आपको कोई कहानी उससे लिखवाना है, कंसेप्ट आप वहां पे डाल दीजिए, वो जीपीटी आपके लिए एक कहानी तैयार कर देगा। सीधा सीधी मतलब समझिए कि आप अपने सामने जिस व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उससे जो भी सवाल पूछते हैं, ठीक वही सवाल जीपीटी भी है। आप उससे जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब वो बड़े ही आसानी से आपके लिए तैयार करके देता है। अब यहाँ पे दो चीज आपके लिए समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या। हमेशा ध्यान रखिए, गूगल और चैट जीपीटी ये दोनों लगभग सेम ही तरीके से काम करता है, लेकिन दोनों का जो फंडामेंटल यहाँ पे रूल्स है या फिर जो सर्चिंग की व्यवस्था है ये दोनों अलग अलग है। गूगल पे आप किसी कंटेंट को जब जाकर आप सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको महात्मा गांधी के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना है, आप करते क्या है, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे आप अपनी कंटेंट को टेक्स्ट कर देते हैं। गूगल पे कोई भी चीज सर्च करने के लिए आपके पास दो सिस्टम है, या तो आप रिटेन में कर लीजिए या फिर ओरली कर दीजिए। आजकल गूगल ओरली काफी ज्यादा चल रहा है, जहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ उस फीचर को क्लिक करते हैं, वहां पे वो आपकी वॉइस कमांड के आधार पे काम करता है। यानी कि गूगल या फिर यूट्यूब पे जो भी टॉपिक आपको निकालना है तो उसके लिए या तो आप लेटर को टाइप करके निकाल लीजिए या फिर आप वॉइस सर्च के द्वारा आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन गूगल किस तरीके से सर्विस आपको देती है, मान लीजिए आपको महात्मा गांधी के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो आप उस कंटेंट को गूगल पे जाके सर्च करते हैं। गूगल करता क्या है कि महात्मा गांधी के विषय में जितने भी लोग अपडेट किए हुए हैं और उसमें सबसे बेहतर जिसका एसईओ है, यानी कि जो काफी ज्यादा वहां पे ट्रेंडिंग चल रहा है, उस अपडेट को आपके सामने लाकर रख देता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आप किसी वैसे कंटेंट को जाके गूगल पे सर्च कीजिए जिस कंटेंट पे किसी ने कोई कंटेंट अपलोड ही नहीं किया है, तो वहां पे गूगल स्पष्ट आपको बता देगा कि नॉट अवेलेबल, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में कोई भी जानकारी गूगल के पास नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके कोई फिल्म आप सर्च कीजिए, अगर वो फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा तो फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि गूगल सिर्फ और सिर्फ एक सर्च इंजन है, वो किसी भी कंटेंट को खुद अपलोड नहीं करता है। आप इस बात को सही तरीके से समझिएगा कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन ऑपरेशन है। इंटरनेट के किसी भी कोने में, चाहे हम किसी जानकारी को डाल रहे हैं या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी जानकारी को अपलोड कर रहा है,
गूगल सिर्फ उसको खोज कर आपके डिवाइस पे लाके रख देता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि गूगल के पास अपना कोई भी जानकारी नहीं होता है। जिस चीजों को इंटरनेट पे पब्लिक के द्वारा डाला जाता है, गूगल बड़े ही आसानी से और काफी फास्ट जो है सर्च करके वो आपके डिवाइस पे लाके रख देता है। तो ये तो गूगल इस तरीके से काम करता है कि गूगल भी वही काम करता है। आप किसी चीज को डिमांड करते हैं, उस टॉपिक पे जो भी व्यक्ति वहां पे डाले हुए होते हैं वो काफी सारा टॉपिक जो है आपके सामने लाकर रख देता है, यानी कि जो व्यक्ति उस पे बनाकर रखे हुआ है। अब आपको वहां पे सेलेक्ट करना है कि किस व्यक्ति का कंटेंट आपको पढ़ना है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या होने वाला है कि चैट जीपीटी पे जाकर आप महात्मा गांधी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो किसी क्रिएटर्स का जो कंटेंट है आपके सामने नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां पे कंटेंट अपलोड नहीं है। वहां पे रोबोटिक सिस्टम काम करता है। अगर आप महात्मा गांधी के विषय में कोई जानकारी वहां पे जाकर सर्च करेंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, महात्मा गांधी के विषय में एक कहानी खुद डेवलप करता है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक से अपने दोस्तों से जो है चैट करते हैं, तो जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अगला क्या करता है, उसी के आधार पे वो जवाब जो है खुद लिख कर आपको भेजता है। चैट जीपीटी पर भी जो है इसी तरीके से काम होने वाला है। आप कुछ भी उससे सवाल पूछेंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, या फिर कोई सैड स्टोरी हमारे लिए लिख कर दीजिए, या फिर आप कोई निबंध जो है लिख कर दीजिए। चैट जीपीटी आपके लिए निबंध वो पर्सनली तैयार करता है, वो कहीं से डाटा जो है कलेक्ट नहीं करता है। बस यही दोनों में फर्क है। गूगल पे जब आप किसी चीजों को जाकर सर्च करते हैं तो इंटरनेट पे अगर उसकी जानकारी कोई व्यक्ति डाला होता है तो वो आपके सामने लाकर रख देता है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है कि चैट जीपीटी किसी व्यक्ति का कंटेंट आपके सामने नहीं दिखाता है, वो खुद उस कंटेंट को जो है क्रिएट करता है। इसका मतलब आप समझ जाइए। अब रही बात आखिर वो क्रिएट कैसे कर देता है। आज के डेट में चैट जीपीटी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री सर्विस दे रहा है। इसके पीछे का लॉजिक भी है, क्योंकि अभी जो है इसका कंपनी जो है ट्रायल के तौर पे इसको निकाली हुई है। कुछ इसमें खामियां होगी, और अगर अभी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके विषय में हम आपको बता दें कि अभी भी काफी सारी गड़बड़ी जो है यहाँ पे चल रही है। और ये जो डेवलपर है इसलिए फ्री में अभी सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीना ट्रायल के तौर पे यहाँ पे चलाएंगे, वहां पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या गलती है या फिर पब्लिक क्या क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी जानकारी जो है चैट जीपीटी के पास नहीं है। फिर से वो रोबोटिक सिस्टम के द्वारा वहां पे उस जानकारी को अपलोड करेंगे, और उसके बाद जब चैट जीपीटी नए वर्जन में आपके सामने आएगा तो वहां पे मोस्टली चांस है कि वहां पे आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी कि फ्री में नहीं होगा। जिस तरीके से आज के डेट में चैट जीपीटी आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे जाएंगे चैट जीपीटी पे और वहां पे सिर्फ आप लिख दीजिए कि महात्मा गांधी के ऊपर एक निबंध तैयार करके दे, या फिर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक निबंध तैयार करके दे। चैट जीपीटी क्या करता है, खुद आपके लिए जो है एक स्वतंत्रता दिवस पे निबंध जो है तैयार कर देता है। अगर वो निबंध आपको जो वहां पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, फिर से वो आपके लिए दूसरा जो है निबंध तैयार करके देता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। एक और जानकारी हम आपको बता दें कि 2 या 3 दिन पहले की बात बता दें, चैट जीपीटी पे जाकर जब हम जाकर सर्च किए थे कि शोले फिल्म का रिव्यू आप बताएं, तो वहां पे लगभग जानकारी जो है बराबर चैट जीपीटी द्वारा दिया गया था। लेकिन जो उसमें एक सबसे बड़ी गलती की गई थी, चैट जीपीटी ये बता रहा था कि शोले फिल्म को जो है राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा फॉल्ट है। इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो चैट जीपीटी है अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के तौर पे चलाया जा रहा है, फ्री में। इसलिए ये कंपनी लेकर आई हुई है कि ये 2 से 3 महीना में उस डेवलपर को कम से कम इतना तो पता चलेगा कि इस पे क्या क्या जानकारी अभी इनकरेक्ट है और पब्लिक क्या जानना चाहती है जिसका जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गूगल की तुलना में अगर चैट जीपीटी की बात करें तो गूगल के पास अगर अभी 100% जानकारी है तो चैट जीपीटी के पास सिर्फ और सिर्फ 80% जानकारी है। सॉरी 20% ही जानकारी है, 80% डाटा उसके पास अवेलेबल नहीं है, जबकि वही 80% डाटा जो है गूगल के पास अवेलेबल है। तो ये जो ट्रायल के तौर पे अभी इस वेबसाइट को चलाया जा रहा है, 2 से 3 महीना में जितने भी व्यक्ति जो है चैट जीपीटी पे जो चीज सर्च करेंगे जिसका जानकारी अभी वो जो वेबसाइट है आपको नहीं दे पा रहा है, वो फिर से जो है रोबोटिक सिस्टम से इंस्टॉल वहां पे किया जाएगा
और जब 2 से 3 महीना बाद ये चैट जीपीटी नया वर्जन में आएगा तो वहां पे सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2 से 3 महीना में उस डेवलपर को कम से कम इतना पता चल पाएगा कि चलिए पब्लिक देखना क्या क्या चाह रही है या फिर क्या क्या सर्च कर रही है, और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे और भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इस चैट के विषय में हम आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया पे जितना जल्दी यहाँ पे वायरल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर जो है 10 लाख यूजर्स इससे जुड़ गए। और इतना जल्दी न तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम भी इतना जल्दी एक्टिव नहीं हुआ था जितना जल्दी ये चैट जीपीटी एक्सेस हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें काफी सारी खामियां हैं, लेकिन पब्लिक अभी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या और क्या ये गूगल को बंद करने वाला है। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों दो सिस्टम है। गूगल पे एक सुविधा आपको ये है कि आप गूगल पे किसी चीज को रिटेल में आप सर्च कर सकते हैं या फिर ओरली सर्च कर सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अभी रिटेल में आप सर्च कर सकते हैं, ओरली सर्च नहीं कर सकते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चैट जीपीटी पे ओरली सर्च करने के लिए लगभग 2030 तक यूजर्स को जो है इंतजार करना होगा। तो ये जैसे जैसे आगे की ओर ग्रो करेगा या फिर जैसे जैसे डेवलप होगा कुछ फीचर्स उसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन लगभग दोनों का काम जो है एक ही है। सिर्फ गूगल पे यही होता है, या फिर गूगल के अलावा आप ब्लिंक पे चले जाइए या फिर दुनिया में जितना भी सर्च इंजन ऑपरेशन जो काम करता है उसका काम एक ही होता है कि आप जिस टॉपिक को सर्च करते हैं, अगर इंटरनेट पे कोई व्यक्ति उस टॉपिक के विषय में डाले हुआ होता है तो उसको कलेक्ट करके आपके सामने लाकर रख देता है। चैट जीपीटी भी उसी तरीके से काम करता है। चैट जीपीटी के पास कोई व्यक्ति नहीं है। अगर मान लीजिए आप हमसे किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछ लीजिए जो विदेश में रहता है, जिसके विषय में हमारे पास जानकारी ही नहीं है, और उसके विषय में अगर आप हमसे कोई सवाल पूछेंगे तो सीधा सा मतलब है हम उसके विषय में कोई जानकारी आपको नहीं देंगे। चैट जीपीटी का भी यही कुछ हाल है। अगर वहां पे जाके आप वैसा शब्द पूछ लीजिए जो स्टोरेज ही वहां पे नहीं किया गया है तो वो स्पष्ट आपको लिख दे देगा, माफ कीजिए मुझे इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। तो ठीक यही काम होता है। तो अभी जो है चैट जीपीटी पे सिर्फ और सिर्फ 20% ही डाटा अवेलेबल है, और वो भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से इंटरनेट का ही इस्तेमाल करता है। अगर चैट जीपीटी के विषय पर जाकर आप महात्मा गांधी के विषय में पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जो है महात्मा गांधी से डायरेक्ट वहां पे मिले हुआ है या फिर उसके विषय में डाटा रखता है, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पे जो जानकारी वहां पे डाली गई है वो सारा जानकारी उसके माइंड में स्टोरेज है, यानी कि मेमोरी में जो है स्टोरेज है। वहां पे सिर्फ एक ही आपको फीचर मिलता है कि वो पर्सनली आपके लिए जवाब तैयार करता है। यानी कि गूगल पे आप सर्च करते हैं तो जो हम जिस चीजों को वहां पे अपलोड किए हैं या फिर कोई व्यक्ति अपलोड किया वो दिखाता है, लेकिन चैट जीपीटी पे जब आप किसी चीजों को सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी क्या करता है, उसके पास जितना सारा जानकारी वहां पे कलेक्ट होता है उसके आधार पे वो खुद कोडिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि एक कहानी आपको लिए जो है वहां पे लिखना शुरू कर देता है। अगर वो कहानी आपको पसंद नहीं है तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के एक ही चीज वहां पे आता है कि लगभग वो एक ही तरीके से आपके लिए कहानी को तैयार करता है। एक और सबसे बड़ी जानकारी चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि यूजर्स यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे कि चलिए कोई कहानी हमको लिखवाना होगा या फिर एक बेहतर निबंध लिखवाना होगा या फिर चैट जीपीटी पे जाके हम प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे अफवाह है। आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कोई भी जानकारी नहीं ले सकते। उससे तो बेहतर आप यूट्यूब पे जाके प्राप्त कर लीजिएगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति लाइव डेमो आपको दिखाता है। चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के आपको दे देगा कि इस तरीके से जाकर आपको बना लेना है। तो बस यही दोनों में फर्क है। अब कुछ दिन यहाँ पे इंतजार कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डेवलपर्स जो है सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रायल के तौर पे मार्केट में उतारे हुआ है। आने वाले दिनों में 100 नहीं 110% इस पे चांस है कि ये बिल्कुल फ्री नहीं होगा। यूजर्स को इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। और अगर कहीं ना कहीं डेवलपर्स इसमें बीच बीच का कोई रास्ता लेकर आता भी है कि वैसे नॉर्मल व्यक्ति जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते वो फ्री में अगर इसको एक्सेस कर सके तो उसके लिए फिर वहां पे एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि आप चैट जीपीटी को फ्री में इस्तेमाल तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे आपके पेज पे जो है विज्ञापन वहां पे दिखाया जाएगा और इस तरीके से वो डेवलपर जो है आपसे अर्निंग कर लेगी। तो चलते चलते बस इस वीडियो में यही हम आपको जानकारी देने वाले थे कि काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी है क्या, इस तरीके से काम करता है। तो बस ये है कुछ नहीं, सिर्फ गूगल की तरह ये भी एक सर्च इंजन ऑपरेशन है। यहाँ पर भी जानकारी कलेक्ट डाली गई है, बस वो आपके लिए कोडिंग तैयार कर देता है। जो जानकारी आप उससे पूछते हैं वो डायरेक्ट किसी का लिखा हुआ आपके सामने नहीं परोसता है, बल्कि जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति से चैट करते हैं ठीक उसी तरीके से वो जो रोबोटिक है वो आपके लिए उसका जवाब जो है तैयार कर देता है।